बता रहा हूँ। देखिए बात ये है कि मैं अगर आप ये जब ख़त्म होगा तो मैं आपको 2-3 दिन पहले के लोगों को किए हुए जो व्हाट्सएप पर मेरी कम्युनिकेशन है मैं वो दिखा दूंगा कि मैं बता रहा था कि क्या फैसला ठीक है कि फ़ैसला इनके हक़ में नहीं आ रहा, मुझे ये मालूम था। और मुझसे पूछते थे कि जनाब ये 6-7 से फ़ैसला आ रहा है या ये जो है 8-5 से फ़ैसला आ रहा है। मैंने कहा जी अगर 6-7 से फ़ैसला आ जाए या ये फ़ैसला जो है वो 10-3 से आ जाए, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑपरेटिव पार्ट वही है, जो फैसला जो मेजॉरिटी का फैसला होगा वो 13 मेंबर बेंच का फैसला है। तो 13 मेंबर बेंच का फैसला यही है कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। अब किया है तो उन्होंने बहुत बड़ी टेलरिंग की है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। 63A पार्ट बी है ये, इसको या पार्ट 2 कह दें, क्योंकि देखो आइन को रीराइट करने का जो मजाज इदारा है वो पार्लियामान है। अब आइन को रीराइट करने के लिए अब इन्होंने शॉर्ट ऑर्डर तो दे दिया, अब इस ऑर्डर के बाद जो ऑपरेटिव पार्ट है जब इसकी डिटेल रीजनिंग देनी पड़ेगी तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे मोजस जजेस जो ऑथर जज होंगे उनको 105 पर बुखार चढ़ना है। देखिए एक सवाल होता है कि ये काम कैसे होगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल। ये हाउ नहीं है, ये तो बहुत बड़ा हाउ है कि ये किस तरह के तरीके से होगा। 185 की अपील में सुन्नी इत्तेहाद आई है, सीटें आप दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और फिर आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने किसी खाने में लिखा हुआ है PTI तो उनको तो PTI हो गई, लेकिन जिन्होंने नहीं लिखा उनको 15 दिन का आप टाइम दे रहे हैं। तो देखिए ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक प्रेयर है, एक बंदा अपील में आया है, उसने इस्तदा की है, उस इस्तदा को तो आपने रखा साइड पर। अपील आप मंजूर कर रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद की, सीटें आप दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब आप खुद बताओ, आप बताए ना कि एक बंदा कोर्ट के सामने आता है, वो कहता है कि ये मेरी सीटें हैं, आप कह रहे हैं ये तेरी सीटें नहीं है, कि फलां जो तेरे साथ शामिल हुए लोग हैं ये उनकी सीटें हैं। यार अच्छा मतलब आप खुद बताओ, बीइंग मतलब नॉर्मल, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, आप मुझे बताएं कि आपके हिसाब से कोई ऐसी बात को मैं करूं, आप मुझे क्या जवाब दोगे? देखें ये सर्कमस्टांसेस जो उस वक्त किया ना, उस वक्त के हालात के तनाज़ुर के अंदर देखा तो ये इन्होंने क्योर किया उस चीज़ को विच वॉज नॉट बिफोर देम। उस वक्त आप कागजात नामजदगी भी नहीं दाखिल होने दे रहे थे, लोगों के जो घरों पर रेड हो रहे थे, जो खास माहौल था उसको भी मद्देनजर उस बात का मद्देनजर रखता हूँ ना कि सिंबल की बात कर रहे हैं कि सिंबल के बाद उनको PTI क्यों डिक्लेयर किया गया। उसका फैसला क्या था कि 5 रुकनी बेंच का फैसला था इलेक्शन कमीशन की, वही मामला था ना जो कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी सामने आया है। तो आप मुझे भजन बता दें कि PTI के पास कितने वकील हैं, वो वकला की कमी है नहीं। उन वकीलों ने उस ऑर्डर को चैलेंज क्यों नहीं किया, आपने अपने राइट को एजिटेट नहीं किया। वो साकिब निसार साहब का एक बड़ा मशहूर कॉल था, क्योंकि मैं उनकी बहुत सी बातों से इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन जहांगीर तरीन साहब का जब रिव्यू में आए ना और उनके वकील ने कुछ नए नकात उठाए, उन्होंने कहा जनाब वकील साहब आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, कहते पंजाबी में कहते हैं कि लड़ाई तो बाद जरा सुन याद आए ना वो अपने मुँह से मारना चाहिए, जो सोता है वो खोता है। तो बात ये है कि इन्होंने PTI ने अपने राइट को एजिटेट नहीं किया, लेकिन इवन देन कोर्ट का ये काम नहीं है कि आप जो है उसको लाडलापन बना करके जो उन्होंने एजिटेट नहीं किया, लेकिन ये फैसला गलत था और वो फैसला आज भी चैलेंज नहीं था सुप्रीम कोर्ट में। वो फैसला आज भी ना PTI ने चैलेंज किया ना सुन्नी इत्तेहाद ने उसको किया चैलेंज किया, फिर भी आप उस पर रिव्यू दे रहे हैं। यार एक चीज़ मैटर बिफोर कोर्ट आए तो सही ना, वो आया मैटर नहीं आया, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला दे रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑथर जज साहब को जब डिटेल रीजनिंग देनी पड़ेगी तो उनको 105 पर बुखार चढ़ना है, क्योंकि दुनिया फिर कल ये आपकी नज़ीर है, आपने एक फैसला दे दिया उसको जस्टिफाई करना है। ऑपरेटिव पार्ट आ जाता है। हसन भाई काजी साहब की तरह गुस्सा तो नहीं हो रहा? ना गुस्सा नहीं हो रहा, मैं कुछ बात ऐसी बताना चाह रहा हूँ, मुझे अफसोस इस बात का ज़रूर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना भाई ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला है कि जी हम आइन को रीराइट नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा कर गुजरते हैं जी। अगर मैं 1 मिनट की बात करता हूँ, अगर आइन को रीराइट आपने करना ही है तो यार आपको बड़ा शौक है आइन में तरमीम करने का, 2 इस्तीफे लड़ो, इलेक्शन, पार्लियामान का हिस्सा बनो और बिन पार्लियामान का हिस्सा बनकर फिर आप आइनी तरमीम जो है वो उनको प्रपोज करें और फिर उनको मंजूर कराएं, लोगों को जो है वो एग्री करके, जो अवाम के नुमाइंदे हैं, आप आइन में तरमीम करें, शौक पूरा करें अपना, ठीक है। लेकिन ये फोरम नहीं है जहाँ पर आप बैठे हुए, ये काम आपका है नहीं, बता रहा हूँ। देखिए बात ये है कि मैं अगर आप ये जब ख़त्म होगा तो मैं आपको 2-3 दिन पहले के लोगों को किए हुए जो व्हाट्सएप पर मेरी कम्युनिकेशन है मैं वो दिखा दूंगा कि मैं बता रहा था कि क्या फैसला ठीक है कि फ़ैसला इनके हक़ में नहीं आ रहा, मुझे ये मालूम था। और मुझसे पूछते थे कि जनाब ये 6-7 से फ़ैसला आ रहा है या ये जो है 8-5 से फ़ैसला आ रहा है। मैंने कहा जी अगर 6-7 से फ़ैसला आ जाए
या ये फैसला जो है वो 10-3 से आ जाए, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑपरेटिव पार्ट वही है। जो फैसला जो मेजॉरिटी का फैसला होगा वो 13 मेंबर बेंच का फैसला है। तो 13 मेंबर बेंच का फैसला यही है कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। अब किया है तो उन्होंने बहुत बड़ी टेलरिंग की है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। 63A पार्ट बी है, ये इसको या पार्ट 2 कह दें, क्योंकि देखो आइन को रीराइट करने का जो मजाज इदारा है वो पार्लियामान है। अब आइन को रीराइट करने के लिए अब इन्होंने शॉर्ट ऑर्डर तो दे दिया। अब इस ऑर्डर के बाद जो ऑपरेटिव पार्ट है, जब इसकी डिटेल रीजनिंग देनी पड़ेगी, तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस जो ऑथर जज होंगे, उनको 105 पर बुखार चढ़ना है। देखिए, एक सवाल होता है कि ये काम कैसे होगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल। ये हाउ नहीं है, ये तो बहुत बड़ा हाउ है कि ये किस तरह के तरीके से होगा। 185 की अपील में सुन्नी इत्तेहाद आई है, सीटें आप दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और फिर आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने किसी खाने में लिखा हुआ है PTI, तो उनको तो वो तो PTI हो गए, लेकिन जिन्होंने नहीं लिखा उनको 15 दिन का आप टाइम दे रहे हैं। तो देखिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक प्रेयर है, एक बंदा अपील में आया है, उसने इस्तदा की है, उस इस्तदा को तो आपने रखा साइड पर। अपील आप मंजूर कर रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद की, सीटें आप दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब आप खुद बताओ, आप बताए ना कि एक बंदा कोर्ट के सामने आता है, वो कहता है कि ये मेरी सीटें हैं, आप कह रहे हैं ये तेरी सीटें नहीं है, कि फलां जो तेरे साथ शामिल हुए लोग हैं ये उनकी सीटें हैं। यार अच्छा, मतलब आप खुद बताओ, जी। मतलब नॉर्मल, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, आप मुझे बताएं कि आपके हिसाब से कोई ऐसी बात को मैं करूं, आप मुझे क्या जवाब दोगे? देखें ये सर्कमस्टांसेस जो उस वक्त किया ना, उस वक्त के हालात के तनाज़ुर के अंदर देखा तो ये इन्होंने क्योर किया उस चीज़ को विच वॉज नॉट बिफोर देम। उस वक्त आप कागजात नामजदगी भी नहीं दाखिल होने दे रहे थे, लोगों के जो घरों पर रेड हो रहे थे, जो खास माहौल था उसको भी मद्देनजर उस बात का मद्देनजर रखता हूँ ना कि सिंबल की बात कर रहे हैं कि सिंबल के बाद उनको PTI क्यों डिक्लेयर किया गया। उसका फैसला क्या था कि 5 रुकनी बेंच का फैसला था इलेक्शन कमीशन की, वही मामला था ना जो कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी सामने आया है। तो आप मुझे भजन बता दें कि PTI के पास कितने वकील हैं? वो वकीलों की कमी है? नहीं। उन वकीलों ने उस ऑर्डर को चैलेंज क्यों नहीं किया? आपने अपने राइट को एजिटेट नहीं किया। वो साकिब निसार साहब का एक बड़ा मशहूर कॉल था, क्योंकि मैं उनकी बहुत सी बातों से इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन जहांगीर तरीन साहब का जब रिव्यू में आए ना और उनके वकील ने कुछ नए नकात उठाए, तो उन्होंने कहा जनाब वकील साहब आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। कहते हैं पंजाबी में कहते हैं कि लड़ाई के बाद जरा सुन याद आए ना तो अपने मुँह तो मारना चाहिए, जो सोता है वो खोता है। तो बात ये है कि इन्होंने PTI ने अपने राइट को एजिटेट नहीं किया, लेकिन इवन देन कोर्ट का ये काम नहीं है कि आप जो है उसको लाडलापन बना करके, जो उन्होंने एजिटेट नहीं किया, लेकिन ये फैसला गलत था और वो फैसला आज भी चैलेंज नहीं था सुप्रीम कोर्ट में। वो फैसला आज भी ना PTI ने चैलेंज किया, ना सुन्नी इत्तेहाद ने उसको किया चैलेंज किया, फिर भी आप उस पर रिव्यू दे रहे हैं। यार एक चीज़ मैटर बिफोर कोर्ट आए तो सही ना, वो आया मैटर नहीं आया, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला दे रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑथर जज साहब को जब डिटेल रीजनिंग देनी पड़ेगी तो उनको 105 पर बुखार चढ़ना है, क्योंकि दुनिया फिर कल ये आपकी नज़ीर है, आपने एक फैसला दे दिया, उसको जस्टिफाई करना है। ऑपरेटिव पार्ट आ जाता है। हसन भाई काजी साहब की तरह गुस्सा तो नहीं हो रहा? ना, मैं गुस्सा नहीं हो रहा। मैं कुछ बात ऐसी बताना चाह रहा हूँ, मुझे अफसोस इस बात का ज़रूर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना भाई ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला है कि जी हम आइन को रीराइट नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा कर गुजरते हैं जी। अगर मैं 1 मिनट की बात करता हूँ, अगर आइन को रीराइट आपने करना ही है तो यार आपको बड़ा शौक है आइन में तरमीम करने का, 2 इस्तीफे, लड़ो इलेक्शन, पार्लियामान का हिस्सा बनो, और बिन पार्लियामान का हिस्सा बनकर फिर आप आइनी तरमीम जो है वो उनको प्रपोज करें और फिर उनको मंजूर कराएं, लोगों को जो है वो एग्री करके, जो अवाम के नुमाइंदे हैं, आप आइन में तरमीम करें, शौक पूरा करें अपना, ठीक है। लेकिन ये फोरम नहीं है जहाँ पर आप बैठे हुए, ये काम आपका है नहीं।